यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। आज अपन माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में एक दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज सेगमेंटेशन। तो अपन जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज सेगमेंटेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो चलो सबसे पहली बात की जाती है सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन मतलब क्या है? सेगमेंटेशन से आप लोग क्या समझे कि सेगमेंटेशन इज डिवाइडिंग दी, कुछ भी चलो सपोज ये एक रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल को छोटे छोटे पार्ट्स में मैं अगर डिवाइड करूंगा तो इट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। तो इंग्लिश में सेगमेंटेशन का मतलब यही होता है। तो अभी अपन माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर देखते हैं सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि मेरा 8086 का एक माइक्रो प्रोसेसर है और उसकी एक मेमोरी है, तो उस मेमोरी को मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन ऑफ द मेमोरी। तो ये तो सेगमेंटेशन का मतलब हो गया। अभी सेगमेंटेशन ऑफ 8086 करने के लिए देखो 8086 ये देखते हैं अपनी ट्रिक क्या है, मैंने जो बताई थी आर ट्रिक इज व्हेनेवर यू सी 8086 और उसके बारे में कुछ भी पूछो आप लोग सीधा क्या बोलोगे, इट इज 16 बिट। बस एक्सेप्शन क्या था, एड्रेस बस। तो 8086 का अपना जो एड्रेस बस है या फिर एड्रेस लाइन दैट इज ऑफ 20 बिट, बट बाकी सब रजिस्टर्स या जो भी है वो अपना 16 बिट का ही होता है 8086 में। ये अपनी ट्रिक थी, पहले वाले वीडियोस में अपन ने देखा था। तो चलो माय एड्रेस बस इज ऑफ 20 बिट, लेकिन सेगमेंटेशन करते वक्त मेरे रजिस्टर्स तो 16 बिट के ही है, तो इस 20 बिट के टाइम जब मेरे एड्रेस लाइन 20 बिट की है लेकिन मेरे रजिस्टर 16 बिट है, तो फिर भी मैं 20 बिट की एड्रेस लाइन की मदद से 1 MB मेमोरी का एड्रेस स्पेस कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। 1 MB मेमोरी का एड्रेस स्पेस, 1 MB मेमोरी का एड्रेस स्पेस आप लोग कैसे एक्सेस करोगे, तो ये किया जाता है सेगमेंटेशन की मदद से। सो सेगमेंटेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो अभी आप लोग समझे कि सेगमेंटेशन क्यों जरूरी है, वो अपन ने देखा। और उसी का एडवांटेज भी यही है कि विद द हेल्प ऑफ 16 बिट रजिस्टर्स वी कैन एक्सेस द मेमोरी यूजिंग 20 बिट एड्रेस लाइन। तो ये किसकी मदद से किया जाएगा, सेगमेंटेशन की मदद से। ओके चलो ये बात तो हो गई। अभी ये बताओ दिस इज 20 बिट, दिस इज 16 बिट। तो जब मेरी पूरी ये अगर एक 1 MB की मेमोरी है तो इस 1 MB की मेमोरी में जो सेगमेंट्स बनेंगे वो सब कितने के बनेंगे, मेरा मैक्सिमम रजिस्टर की साइज कितना है 16 बिट। तो देखो ईच सेगमेंट इज ऑफ 64 KB। अभी देखो टू कन्वर्ट 16 बिट एड्रेस इनटू 20 बिट BIU विल अपेंड 0H टू द LSB ऑफ द एड्रेस। तो क्या है कि अपना जो 8086 के लिए जो रजिस्टर की साइज है वो 16 बिट है, लेकिन एड्रेस बस की कितनी है 20 बिट साइज है। चलो ये तो 20 है, तो वो कैसे करेंगे, तो BIU जो है दैट इज बस इंटरफेस यूनिट, वो क्या करेगा, विल अपेंड 0H टू द LSB ऑफ द एड्रेस। तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं तो आप लोग समझ जाओगे। चलो अगर सपोज मेरा DS रजिस्टर है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 2222H, ओके, ये उसका स्टार्टिंग एड्रेस है किसका, DS रजिस्टर का। तो अभी ये जो शिपमेंट देखा था LSB विल अपेंड BIU विल अपेंड 0H, इसका मतलब इस DS रजिस्टर का स्टार्टिंग एड्रेस क्या बनेगा 222, ये 42 एंड देन 0H। ओके मैंने ये 0H उसमें अपेंड किया, ये उसका स्टार्टिंग एड्रेस बन गया। तो ये तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस बन गया 20 बिट एड्रेस बनाने के लिए, ठीक है। ये उसका मैंने स्टार्टिंग एड्रेस बना दिया, लेकिन जो इसका इफेक्टिव एड्रेस बनेगा दैट इज इफेक्टिव एड्रेस। तो देखो जो इफेक्टिव एड्रेस बनना चाहिए वो इफेक्टिव एड्रेस कैसे बनेगा कि ये जो 2220H, सपोज ये तो मेरा क्या है, दिस इज माय स्टार्टिंग एड्रेस, ये अभी अपन ने देखा ना, ये अपना स्टार्टिंग एड्रेस है उस रजिस्टर का, दिस इज योर स्टार्टिंग एड्रेस। प्लस क्या करना पड़ेगा आपको इसमें प्लस, ये कितना है अपना रजिस्टर्स कितने 16 बिट के, इसका मतलब 216 दैट इज 64 KB। मैंने अभी पहले बताया था 216 दैट इज 64 KB मैक्सिमम जो ऑफसेट है ना, ऑफसेट वो इतनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है। ये ऑफसेट एड्रेस है 64 KB का 216। तो इसमें प्लस करो, कितना प्लस करोगे 16, देखो 0
0 16 का आपका आएगा 1600 और इसमें ये H प्लस, तो ये कितना बनेगा देखो 2 2 2 3 6 H। तो दिस विल बी योर इफेक्टिव एड्रेस। तो अपन जो मेमोरी एक्सेस करेंगे तो मेमोरी जो एक्सेस होगी वो इस एड्रेस की होगी, दैट इज 2236H। समझे अभी आप लोग? तो इफेक्टिव एड्रेस जो बनने वाला है, दैट इफेक्टिव एड्रेस कैसे बनेगा? स्टार्टिंग एड्रेस किसका? ये स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रजिस्टर्स, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रजिस्टर। तो ये है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रजिस्टर प्लस ऑफसेट में क्या रहेगा? ऑफसेट 2:1664 KB का मेरा एक सेगमेंट है, दिस इज वन सेगमेंट का, ये है दिस इज ऑफ वन सेगमेंट एंड देन उसको ऐड करो तो इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रजिस्टर प्लस ऑफसेट दैट विल गिव यू द इफेक्टिव एड्रेस। तो इसके सम्स भी आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ गए अभी आप लोग? 0H अपेंड करना है, क्यों? 16 बिट का मुझे 20 बिट बनाना है, क्योंकि मेरा रजिस्टर की साइज तो 16 बिट ही है, लेकिन 20 बिट किसकी साइज है मेरी? 20 बिट का कौन सा एड्रेस है? एड्रेस बस का। ओके, सेगमेंटेशन करते हो ध्यान रखो, देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंट। तो अपने पास टोटल कितने सेगमेंट्स है? 4 सेगमेंट्स है 8086 में, ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट इज डेटा सेगमेंट, इसी को अपन डीएस बोल सकते हो। तो देखो दिस इज डेटा सेगमेंट डीएस। यहाँ पर क्या स्टोर रहेगा? तो प्रोग्राम स्टोर रहते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्राम्स आर स्टोर, तो इसको आप लोग बोल सकते हो प्रोग्राम्स। और डीएस का स्टार्टिंग एड्रेस, और डीएस किसके लिए यूज करोगे? तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, अगली आने वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो इधर रहेगी डेटा सेगमेंट में, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ठीक है। ये रहेगा डीएस में डेटा सेगमेंट। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? कोड सेगमेंट। तो चलो डेटा सेगमेंट, देन कोड सेगमेंट, CS DS, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, देन देयर इज स्टैक सेगमेंट, SS, ठीक है। स्टैक सेगमेंट दैट इज SS, और फोर्थ है इसमें एक्स्ट्रा सेगमेंट, ES, एक्स्ट्रा सेगमेंट। इसको और डिटेल में भी अपन आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो देखो नेक्स्ट इज माय ES दैट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट, और इस हर एक का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है इसका वो ध्यान में रखो। 5000 से शुरू हो रहा है, 5000H प्लस इसका बनेगा 6000H, फिर इसका 7000 और इसका बन रहा है 8000H। ओके, सो दिस आर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट सेगमेंट्स। तो इसका मतलब जो 1 MB मेमोरी है उसमें जब स्टार्टिंग होगी, जब सपोज यहाँ पर पहले मेरा चलो CS है दैट इज कोड सेगमेंट, तो जब कोड सेगमेंट है उसके बाद सपोज DS है डेटा सेगमेंट, तो हर एक की जब स्टार्टिंग हो रही है ना, तो स्टार्टिंग के वक्त आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा और एंडिंग एड्रेस। तो टोटल सेगमेंटेशन करते हो, टोटल मेमोरी जितने एक्सेस की जा सकती है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 0000H 2। मैक्सिमम आप लोग कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो? F H। समझे अभी? 1 2 3 4, हाँ। सो स्टार्टिंग एड्रेस इज फ्रॉम दिस 00H to FFH, और ये FFH इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 1 MB मेमोरी, और 1 MB मेमोरी इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। ओके, तो 1024 बाइट्स इतनी। और अभी पिछले इसमें अपन ने देखा था कि हर एक इसका साइज कितना है, इसमें से हर सेगमेंट का साइज इज 2:16 दैट इज 64 KB हर सेगमेंट का। अभी इसका पूरा पार्टीशन अभी अपन आगे देखते हैं। पर 8086 में एक्चुअल में 4 सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज कोड सेगमेंट, देन डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो 4 सेगमेंट्स है आपके पास, और अपनी मेन मेमोरी कितनी है? 1 MB। तो अगर मैं सपोज कर लूं कि मेरी मेन मेमोरी 1 MB की है, उसको मुझे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। और दूसरी एक बात क्या है, 8086 का खाली जो अपना एड्रेस बस है वो है 20 बिट का एड्रेस बस है 8086 का, लेकिन 8086 का एड्रेस बस तो 20 बिट का है, लेकिन 8086 में जो भी रजिस्टर्स है दैट ये चारों रजिस्टर्स कितने रजिस्टर्स आर 16 बिट रजिस्टर्स। तो देखो आप लोग देख सकते हो कि देयर आर 16 बिट रजिस्टर्स, लेकिन एड्रेस बस तो 20 बिट की है। तो मुझे क्या
क्या करना होगा, ये जो 16 बिट के रजिस्टर्स है, तो 16 बिट को मुझे जब 20 बिट के एड्रेस बस पे डालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर 4 बिट्स की कम है ना, 16 और 20 आप लोग देख सकते हो। तो ये किसकी हेल्प से किया जाता है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन इसको ही बोलते हैं कि 16 बिट की रजिस्टर्स के मदद से आप लोग 20 बिट का एड्रेस बस जो है वो एक्सेस कर पा रहे हो। मतलब 1 MB मेमोरी पे ये कैसे जाएगा, तो देखो जब मैं ये जो हर एक ब्लॉक है, तो अगर मैं इसको 64 KB का मान लूं, ईच सेगमेंट इज ऑफ 64 KB, तो जब 64 KB का ईच सेगमेंट है, तो 64 KB का ईच सेगमेंट करके मुझे टोटल 1 MB मेमोरी बनानी। तो 2⁻16 जब मैं करूंगा 2⁻16, तब आपकी ये जो पूरी मेमोरी है दैट इज 1024, ये जो है ना 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB इतनी मेमोरी एक्सेस होगी। और इसमें से 64 KB का आपका हर एक सिंगल सेगमेंट होगा इस हिसाब से। तो चलो देखते हैं। अभी 1 MB मेमोरी मेरे पास, तो स्टार्टिंग में आएगा 000H, टोटल ये 5 0 H, और एंडिंग में F। तो यहाँ पर 0 और F का मतलब क्या है वो समझो। F तो देखो अगर 8 4 2 1 में डालूं तो इसकी टोटल एडिशन बनेगी 15। तो 15 मतलब F होता है, क्योंकि अपन जब नंबरिंग करते तो 0 to 9 अपन नॉर्मल नंबर लेते, और उसके बाद आप लोग 10 को क्या बोलोगे, 10 इज A, 11 इज B, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से देखो 15 विल बी F। ओके, तो मेरे पास 20 बिट का एड्रेस बस है, लेकिन मेरे रजिस्टर्स तो 16 बिट है, तो उसको कर रहे हैं अपन। चलो सेगमेंटेशन की मदद से। तो 1 MB मेमोरी है, उसमें से पहले अभी ये वाला ब्लॉक आप लोग ध्यान से देखो और ये याद में रखना है आपको, ठीक है। तो CS कोड सेगमेंट की स्टार्टिंग हो रही है 5000 से, 5000 देन 6000 7000 एंड 8000। ओके, तो जब 00H से लेके 5000H तक आ गए, फिर 5000 पे कोड सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोड सेगमेंट। तो कोड सेगमेंट और कोड सेगमेंट में, और फिर 6000H पे कौन स्टार्ट हो रहा है, डेटा सेगमेंट। तो 5000H पे स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला था, एंडिंग के लिए F आएगा, 0 से स्टार्ट और F पे अपन एंड कर रहे, तो 5FFH यहाँ पर कोड सेगमेंट एंड हुआ। वैसे 6000H पे अगर डेटा सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, तो 7000 को तो स्टार्टिंग से स्टैक सेगमेंट की, तो उसके पहले डेटा सेगमेंट कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर 6 रहेगा, और बाकी 0 जो है उनको FFF कर दो, FFF। ओके, वही सब अपन करके यहाँ पर आ रहे हो, लास्ट में सभी F कर दिए, तो 20 बिट जो अपना एड्रेस बस है उस पर ये पूरी 1 MB मेमोरी हो गई। ओके, इस हिसाब से अपन कर रहे हैं। तो ये सब करके अपने को फायदा क्या हुआ, तो एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन ही यही है कि 20 बिट का मेरा एड्रेस बस है, लेकिन मैं 16 बिट के रजिस्टर्स के मदद से पूरी 1 MB मेमोरी एक्सेस वहां पर कर सकता हूं। अभी और एक दूसरा एडवांटेज क्या है सेगमेंटेशन का, सेकंड एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन ये है कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है एंड स्टैक सेगमेंट है। तो जब कोड, डेटा एंड स्टैक, मतलब कोड में क्या आएगा यहाँ पर, मतलब CS में मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोग्राम्स रख सकता हूँ 1 MB के, सपोज मेमोरी में प्रोग्राम्स मेरे अलग सेगमेंट में आ गए। उसके बाद डेटा सेगमेंट, मतलब यहाँ पर मेरा डेटा रहेगा, और नेक्स्ट वन मेरा स्टैक सेगमेंट। तो स्टैक में मेरा